हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा नाम है अनमोल कुमार। मैं फिजिक्स जेईई और नीट का एजुकेटर हूं। तो बच्चों, आप लोगों की क्वेरी मेरे पास बहुत सारी आ रही है कि भाई सर आप ये बता दीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक नीट 2025 में से डिलीटेड हो चुका है। अब वो जो टॉपिक डिलीट हुआ है, क्या उसे पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना, ये भी आप बता दीजिए। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम शुरू करते हैं कि भाई जो नीट का अपडेटेड सिलेबस है वो क्या है, कौन कौन सा डिलीटेड टॉपिक हमारे को यहाँ पर पढ़ना है। तो वीडियो की शुरुआत से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है। ध्यान रखना, मैंने हर एक चैप्टर के अंदर ही जो ग्रीन कलर दिखाया है, ग्रीन कलर ओनली रिप्रेजेंट द एक्सपेरिमेंट एंड रेड कलर रिप्रेजेंट कि भाई क्या डिलीट होने वाला है। अब आपको करना क्या है, मैं वीडियो के पहले ही आपको बता रहा हूँ, जो ब्रोशे है उसे डाउनलोड कर लो। नीट 2024 का जो सिलेबस है, पीडीएफ का सिलेबस है, उसे डाउनलोड कर लो और उसी के अंदर अनोट करते चलना कि भैया ये चीज़ डिलीट हो चुकी है, ये चीज़ डिलीट नहीं हुई है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी और प्रिसीजन डिलीट हो चुका है। अब चैप्टर के अंदर कहीं पर भी हमारे को वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज का लिखा नहीं होता, लेकिन ये दोनों टॉपिक्स हमारे को पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आएगा 2024 के अंदर। तो आपका क्वेश्चन आ भी चुका है, कहां पर से, वर्नियर कैलिपर से सिंपल सा क्वेश्चन आया था। क्लियर। एक्यूरेसी और प्रिसीजन इनफैक्ट यहाँ पर डिलीट हो चुका है, लेकिन इसकी दो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, जानने में कोई तकलीफ होने नहीं वाली। पढ़ लेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप सीबीएसई का बोर्ड दे रहे हैं तो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे इन दोनों टर्म्स के बारे में बिल्कुल पूछ सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। काइनेमेटिक्स में देखा जाए तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। सिमिलरली एनएलएम के अंदर भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, जो पुराना सिलेबस था वही आपका नया सिलेबस भी है। वर्क पावर एनर्जी के अंदर भी कुछ भी यहाँ पर डिलीट होता हुआ हमें नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पर आ जाते हैं, बेसिकली रोटेशन पर आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि रिजिड बॉडी में अगर सेंटर ऑफ मास को लेकर चल रहे हो तो उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, ये आपका पोर्शन डिलीट हो चुका है। लेकिन इसमें से ध्यान रखना, मोमेंटम कंजर्वेशन ये एनएलएम का पार्ट भी है। तो भले ही ये डायरेक्टली आरबीडी से डिलीट हो चुका है, लेकिन इनडायरेक्टली ये एनएलएम के अंदर आप लोगों से पूछा जाएगा। पी वाई क्यूज को ध्यान से देख लीजिएगा, अरिहंत के अंदर आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर। एनएलएम के पी वाई क्यूज आप खोलकर देखेंगे तो अरिहंत के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जो हमारा ये आपको देखने को मिल रहा है, एक्सपेरिमेंट मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर क्या टॉर्क आ रही है, तो यस टॉर्क आ रही है, मोमेंट ऑफ द फोर्स आ रहा है। ये आपको पढ़ाया भी जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में गिवन है और ये एक्सपेरिमेंट में भी आ रहा है। आपको एक चीज़ ध्यान से देखनी है कि भाई अगर मान लो मेरे पास ये चैप्टर दे रखा है, तो इस चैप्टर में मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा, तो वो आप एक्सपेरिमेंट को देखना और फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक को देखना। अगर वो दोनों कंसाइड कर रहे हैं तो वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक एग्जामिनर का माइंडसेट ये रहता है कि भैया ये चीज मैं एक्सपेरिमेंट करवा चुका हूँ क्लास के अंदर, या टीचर एक्सपेरिमेंट करवा चुका होगा, तो बच्चे को प्रैक्टिकल लेवल पर भी आती है, थ्योरेटिकल लेवल पर भी आती है, क्यों नहीं इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे दिया जाए। ठीक है। तो ये आपका एक हॉट टॉपिक बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेविटेशन में सिर्फ और सिर्फ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डिलीट हुए हैं और कुछ डिलीट नहीं हुआ। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में देखें, सॉलिड्स के अंदर ध्यान रखना, पॉइजन रेशो और इलास्टिक एनर्जी डिलीट हो चुकी है। इवन दो वी नो दैट कि जो इलास्टिक एनर्जी है वो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग है, लेकिन अब डिलीट हो चुका है। और जो यहाँ का हॉट टॉपिक है वो यंग्स मॉडुलस है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन भी उसी के ऊपर हो रहा है। क्लियर। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ मेटालिक वायर, तो याद रखना ये आपका एक हॉट टॉपिक रहेगा, और साथ ही साथ जो आपका कर्व है वो हॉट टॉपिक रहेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब हम आ जाते हैं हमारे फ्लूइड्स के पास। तो फ्लूइड के अंदर हमें कुछ भी डिलीट होता हुआ दिखाई यहाँ पर नहीं दे रहा। उल्टा हमें ये जरूर पता चल गया कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है हमारे लिए। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी राइज, इनसफिशिएंट हाइट ऑफ द कैपिलरी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट या इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन सरफेस टेंशन क्या होती है, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी विद स्टोक्सियन ड्रैग एंड बुयंट फोर्स हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। बर्नौली इक्वेशन तो है ही है, वो हमेशा रहेगी, और उससे रिलेटेड टॉपिक्स तो हमेशा रहेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि भाई वह टॉपिक जो एक्सपेरिमेंट से कंसाइड करे वो अटमोस्ट हॉट टॉपिक होंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे किस पे, हीट पर। ठीक है। तो हीट ट्रांसफर के अंदर हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन है, बिल्कुल है। लेकिन जो आप मेरे से बात कर रहे थे, देखो ये हमारा ओल्ड सिलेबस है। अब ओल्ड सिलेबस के अंदर भी हीट ट्रांसफर, कंडक्शन
कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये लिखा हुआ है। ये पुराने सिलेबस में भी है इतना हिस्सा, और ये नए सिलेबस में भी है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसलिए ये दिखाने के लिए लिखा है कि भाई हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तो है, लेकिन जो चीज़ हमारे पास नहीं रहने वाली वो है भाई ये स्टीफान लॉ हो गया हमारे पास, है ना, विन्स कर्व हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गई, ये सब नहीं पूछा जाने वाला। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग नहीं पूछे जाने वाला। स्टीफान लॉ आपसे नहीं पूछे जाने वाला। पूछा क्या जाएगा आपसे, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गिवन सॉलिड एंड गिवन लिक्विड बाय द मेथड ऑफ मिक्सचर आपसे पूछा जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। कहने का मतलब है कैलोरीमेट्री ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक इसके अंदर हो जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आ जाते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स पर। थर्मोडायनेमिक्स पर हीट इंजन, ये हीट है, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर डिलीट हो चुका है, तो कुछ भी उससे रिलेटेड आपको पढ़ना नहीं है। प्रोसेसेस सारे पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा ही आते और हमेशा आते भी रहेंगे। तो हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर बिल्कुल डिलीट कर दीजिए, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सोचना भी नहीं है, कोई फार्मूला नहीं पढ़ना इसका। नेक्स्ट हम आ जाते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और इसके अंदर हमारे पास क्या एवोगैड्रो नंबर एडिशनल यहाँ पर आया है, और आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एडिशनल हमें इस चैप्टर में देखने को मिल रहे हैं। तो इन्हें हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर इंस्टीट्यूट के अंदर ये वैसे भी कवर हो ही जाता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसा हमारा नॉर्मल काम चलता है। फिर ऑसिलेशन एंड वेव्स के अंदर देखा जाए तो यहाँ फ्री, फोर्स और डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये तीनों के तीनों क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि भैया यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है वो कह रहा है सिंपल पेंडुलम डिसिपिएशन ऑफ एनर्जी बाय प्लॉटिंग द ग्राफ इन बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम। तो यहाँ पर ये हमें ये बोल रहा है कि देखो सर, डिसिपेशन आपसे पूछा जा रहा है, एनर्जी डिसिपेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो ये किसका पार्ट हो जाता है, ये डैम्पिंग का पार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर ध्यान रखना कि आपको डैम्पिंग थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी, वैसे थोड़ी बहुत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पूरी ही पढ़नी पड़ेगी। तो डैम्पिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरा ही पढ़ लेना। ठीक है, डिफेंस पर्पस के लिए कि भाई अगर आ गया तो कम से कम करने लायक तो हो हम। वो तो ये बोल देगा कि भाई एक्सपेरिमेंट में आ चुका है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, भले ही मैंने डिलीट कर रखा है लेकिन एक्सपेरिमेंट में मेंशन्ड है तो मैं दे सकता हूँ। ये बात क्लियर? तो डैम्पिंग पढ़ लेना। नेक्स्ट, वेव मोशन में डॉपलर इफेक्ट हमारा डिलीट हो चुका है, जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, और साथ ही साथ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमसे पूछी गई है, और रेजोनेंस ट्यूब। अब बच्चे मुझसे बोलते हैं कि भैया इसमें तो रेजोनेंस ट्यूब नहीं है, रेजोनेंस ट्यूब नहीं है, क्यों पढ़ा रहे हो? मेरे भाई यहाँ एक्सपेरिमेंट में गिवन है रेजोनेंस ट्यूब, तो अगर एक वर्ड भी मेंशन है रेजोनेंस ट्यूब का तो मतलब वो पूछेगा ही पूछेगा। इज दैट क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ डिलीट नहीं हुआ है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर वेन डी ग्राफ जनरेटर हमारा डिलीट हो चुका है, तो ध्यान में देने की जरूरत नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कलर कोडेड रेजिस्टेंस और पोटेंशियोमीटर वायर पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक है जो दिए जा सकते हैं। अब ध्यान रखो, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ये देखो ये एक्सपेरिमेंट है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ गिवन वायर यूजिंग अ मीटर ब्रिज, ये बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। इसका मतलब है मीटर ब्रिज एक हॉट टॉपिक हो जाता है, इससे सवाल बनकर आ सकता है। ओम्स लॉ से सवाल बनकर आ सकता है। फाइंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से पूछा जा सकता है। रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, यहाँ पर से सवाल आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि अभी तक ये पूछा नहीं गया है। तो यही एक चीज़ है जो लूप होल होगी तुम्हारी नॉलेज में, जिसे तुमने कवर नहीं करा होगा, तो यहाँ से सवाल आ सकता है। देन मैग्नेटिज्म के अंदर अगर हम देखें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के अंदर यहाँ जो डिलीट हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट डिलीट हो चुका है, टोरॉइडल सोलेनॉइड हमारे डिलीट हो चुके हैं, और सबसे बड़ा सरदर्द हमारा बार मैग्नेट, अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल, भाई ये बिल्कुल डिलीट हो चुका है। तो बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ऑल ऑफ देम आर बीइंग डिलीटेड, सबसे बड़ा सरदर्द चला गया। देन हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसीडीसी, कुछ भी नहीं इसमें से डिलीट हुआ है। देन हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कुछ भी इसमें से डिलीटेड नहीं हुआ है। ऑप्टिक्स के अंदर हम देखें तो ऑप्टिक्स के अंदर डिलीटेड क्या हुआ है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, सबसे ज़्यादा याद करने में यही तकलीफ होती थी, और ये चीज़ क्या हो गई, डिलीट हो गई। कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड मिरर, अब इसके अंदर लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन डिलीट है, लेंस लेंस का कॉम्बिनेशन, मिरर मिरर का कॉम्बिनेशन डिलीट अभी तक नहीं हुआ है। क्लियर? तो कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड अ मिरर इज बीइंग डिलीटेड, नॉट लेंस लेंस एंड मिरर मिरर। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये हमारा डिलीट हो गया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ह्यूमन आई इमेज फॉर्मेशन एंड अकोमोडेशन, करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया। इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। और रिजॉल्विंग पावर के वह फॉर्मूले जो हमेशा हम लास्ट में रट कर जाते हैं और फिर भी भूल जाते हैं और मार्क्स लूज हो जाते हैं, तो वो भी हमारे
डिलीट हो चुके हैं। बाकी सब कुछ एज इट इज आ रहा है। ध्यान रखना यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्या है, कन्वेक्स लेंस, फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस यूजिंग पैरालैक्स मेथड। भाई ये बिल्कुल अटमोस्ट हॉट टॉपिक है, इसके ऊपर सीधा सवाल आएगा, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा। क्लियर, ठीक है। एंड प्लॉटिंग द एंगल ऑफ डिविएशन विद रिस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपसे सिंपल सा सवाल आएगा ग्राफ का। डायरेक्ट यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दे रखा है तो वो डायरेक्ट ग्राफ ही आपसे पूछेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं होना चाहिए कि मुझे ये नहीं आता या फिर मैं इसे पढ़ना भूल गया। 2 मिनट का सवाल है, फटाफट जाके फॉर्मूला बुकलेट खोलो, किसी की भी, एलन आकाश किसी की भी खोलो, उसमें तुम्हारे को देखने को मिल जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब यूजिंग ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, ये तुम्हारे को पता होना चाहिए, बेसिक सा फॉर्मूला है। और बाकी जो ऑप्टिक्स में तुम अभी तक पढ़ते आए हो, स्पेरिकल मिरर हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, प्रिज्म हो गया, वो सब कुछ बिल्कुल एज इट इज आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। ये डिलीटेड पोर्शन है, इसे नोट कर लेना। खैर, वेव ऑप्टिक्स में कुछ भी आपको डिलीट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ड्यूअल नेचर में डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट डिलीट हो गया है, वैसे भी हम कहाँ पढ़ते थे, तो जो अब पढ़ेंगे तो ये डिलीट ही हो गया। ठीक है। अगर एटम एंड न्यूक्लियाई की हम बात कर रहे हैं तो इसमें से रेडियो एक्टिविटी डिलीट हुई है। ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव लॉ तो बिल्कुल ही डिलीट हो गया है, लेकिन मेन बात क्या है, फिजन फ्यूजन इन्होंने दे दिया है, तो अल्फा बीटा और गामा डी के भले ही इन्होंने बोल दिया कि भाई हम डिलीट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उसका यूज है। तो आप ये मत बोल देना कि भैया अल्फा बीटा गामा डी के मैं बिल्कुल पढ़कर नहीं जाऊंगा, प्लीज इसको पढ़ लेना, रिस्क मत लेना। अल्फा बीटा गामा पढ़ लेना, ठीक है, इस पे रिस्क मत लेना। क्लियर। देन हम आ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर पीएन जंक्शन है। अरे मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बैंड उड़ गया है और ट्रांजिस्टर उड़ गया है, बाकी एलईडी वगैरह तुम्हारे में सब है, एलईडी भी है, जिनर भी है। जैसा कि तुम देख पा रहे हो यहाँ पर जिनर डायोड के बारे में तो पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट तुम्हारे को दे रखा है ना। एलईडी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायोड, एलईडी, रजिस्टर, ये सब मतलब एलईडी है ना एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो बिल्कुल आप लोगों से पूछा जाएगा, बिल्कुल आपसे इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछा जाएगा या इसके ऊपर कोई छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा। पीएन जंक्शन डायोड की बात करिए तो सर्किट का क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर पीएन जंक्शन आपको गिवन होगा। सर्किट का क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर जिनर डायोड आपको क्या होगा, गिवन होगा। लॉजिक गेट्स तो हमेशा से आएंगे ही, उसका 1 या 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन अगले साल प्रिडिक्टेबिलिटी ये है कि एक क्वेश्चन लॉजिक गेट का आएगा और एक क्वेश्चन सर्किट का आएगा जिसके अंदर या तो आपका जिनर लगा होगा या फिर आपका पीएन जंक्शन लगा होगा। इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास हो गए इसके डिलीटेड टॉपिक्स, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों इसमें मतलब इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।